छठ का महापर्व हो या फिर लोकतंत्र का, बिहार में एक ऐसी आवाज़ आज तक रही है जो अपने सुरों से, अपने मधुर गीतों से जनमानस को जोड़ती रही है। शारदा सिन्हा जी, जिनकी आज पहली पुण्यतिथि है और इस मौके पर हम पहुँचे उनके घर, उनसे मुलाकात करने, उनकी बेटी से। वंदना जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन वक्त निकाला है, पुण्यतिथि का मौका है और ना एक इमोशनल मोमेंट है आप लोगों के लिए, बिहार के जनमानस के लिए, लेकिन ये एक ऐसी आवाज़ रही जो हमेशा से, छठ का पर्व हो, साल भर कोई पर्व आता रहे, किसी भी घर से, गली से आप गुजरे तो शारदा जी की आवाज़ सुनाई देती थी। आज पहली पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें आप किस तरह से याद करें? हम तो आज उनकी याद में हमने पूजा किया, मंदिर गए, संपूर्ण परिवार मिलकर हमने प्रार्थना की, उनको खूब याद किया। और मैं क्या, पूरा बिहार उन्हें और पूरा भारतवर्ष जो लोक संगीत के शौकीन हैं, उन्हें हर दिन छठ पूजा से मैं देख रही हूँ कि किस तरह लोग याद कर रहे हैं अपने घर के सदस्य की तरह। तो उनकी याद में सराबोर है, डूबा है ये उनका प्रांत। और उन्होंने जो धरोहर छोड़ा है अपने गीतों का, जो भंडार छोड़ा है, उसे हम सुन सुन कर उन्हें सदा याद करेंगे, ये मुझे लगता है। कुछ लाइनें उनकी जो आज आप उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे अपने ज़रिए? जी, अवसर तो गाने का नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं गाऊंगी। उन्हें ये गीत बहुत पसंद था और मुझे भी उन्होंने गाया हुआ है, वही गाती हूँ मैं। घूंघट घूंघट नैना नाचे, पन घट छैया रे, लहर लहर हर नैया नाचे, नैया में खेवैया रे, घूंघट घूंघट नैना। वंदना जी, अब शारदा जी वो शख्स रहीं जिन्होंने ना सिर्फ जो हमारे त्यौहार हैं और या फिर जो हमारे सामाजिक उत्सव हैं उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी, वो लोकतंत्र के पर्व को भी, लोकतंत्र की प्रक्रिया को भी आगे तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने सुरों का, अपनी आवाज़ का वो इस्तेमाल करती रही। ढेर सारे गीत उन्होंने मगही में गाए हैं, दूसरी भाषाओं में गाए हैं। तो उस तरह के लोकगीतों के ज़रिए वो किस तरह से चुनावों को आम इंसान तक पहुँचाती थी, किस तरह से जागरूकता फैलाती थी? उन्होंने खूब सारे गीत गाए हैं सभी बोलियों में बिहार के, और लोगों को मतदान की ओर बहुत अच्छे तरीके से उनको इन्वॉल्व किया था। और अपने जाते जाते तक भी वो खूब एक्टिव थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं कि वो बहुत सोचती थी पर का। उनका एक गीत मुझे इस बात पे याद आता है जो मैं सुनाना चाहूँगी। तो हर वोट केरा मोल अनमोल, बटनिया दबैहा जरूर। तो हर वोट केरा मोल अनमोल, बटनिया दबैहा जरूर। बटनिया दबैहा, बुथवा पर जइहा, बटनिया दबैहा, बुथवा पर जइहा। नहीं तो हो जइतो, नहीं तो हो जइतो वोट तो हर गोल, बटनिया दबैहा जरूर। तो अपनी भाषा में जब लोग सुनते थे तो उनको बिल्कुल वो सीधा सीधा लगता होगा कि हाँ, हमारी अपनी लोक गायिका हमें बुला रही हैं, कह रही हैं कि बूथ पे आओ और ज़रूर बटन दबाना है। तो बहुत इसका असर था और बहुत अच्छे से उन्होंने सारे गीतों को गाया था। मुझे उनका वो भी याद है जो भाषाओं के अलावा उन्होंने हिंदी में गाया था, वो भी अगर आप सुना दें। चुनाव का पर्व है, चुनाव का पर्व है, सोच लीजिए हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। साल 18 पूरे, साल
चल दीजिए, हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए, हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। हर एक मत है कीमती, वोट कीजिए। इन शब्दों से, इन गीतों से उन्होंने जनमानस को लोकतंत्र के इस पर्व से जोड़ा। अब छठ का पर्व है और उनकी आवाज़ एक तरह से सिनोनिमस रही है छठ के पर्व से। छठ को लेकर भी राजनीति हो रही है। आप लोग पटना के वोटर्स हैं, इस पर नज़र आप लोग रखते होंगे, तो आपको लगता है त्योहारों को लेकर, छठ को लेकर इस तरह की राजनीति सही है, और आप किस दिशा में ये जा रही है राजनीति? कुछ विचार हैं आप लोग? देखिए, राजनीति आज तो नहीं बदल गई है, हमेशा से ऐसी ही है और इसकी सरगर्मी इसी तरह की बनी रहती है जब समय आता है वोट का और वोट लेने का। तो ये कोई नई बात मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग तो देखते आए हैं कि इस वक्त ज़्यादा एक्टिव हो जाता है सब कुछ। बस यही उम्मीद है कि बेहतर हो और सारे लोग इसमें जागरूक होकर वोट करें और सचमुच में इसमें अपना योगदान दें कि कुछ हमारे बिहार का चेहरा जो है वो और सुंदर और सुदृढ़ बने। जी, और जो जागरूकता उन्होंने अपने गीतों से फैलाई, उम्मीद है कि इसे सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो पहले फेज़ का चुनाव होना है कल बिहार में, उसके लिए पहुँचें। शारदा सिन्हा जी ने हमेशा कोशिश की कि जो आम जनमानस है उस तक ये जागरूकता उनकी आवाज़ों के ज़रिए, उनकी लोकगीतों के ज़रिए पहुँचती रहे। तो आप ज़रूर वोट करें। अगर आपके इलाके में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कल का दिन है, पहले फेज़ का अगर आपका चुनाव है, तो ज़रूर पोलिंग स्टेशन तक जाइए और वोट कीजिए। यही मशहूर गायिका शारदा सिन्हा जी के घर से संदेश आ रहा है। और बहुत शुक्रिया और हमसे बात करने के लिए, और एनडीटीवी के तमाम दर्शकों की तरफ से भी आपको और आपके पूरे परिवार को श्रद्धांजलि शारदा सिन्हा जी के लिए। थैंक यू सो मच।